प्रिय आत्मसन, नमस्कार। ज्योतिष मैं और तुम के माध्यम से एक बार फिर हम और आप साथ हैं। यहाँ पे पूर्व में जिन दो विषयों के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी, उन्हीं दो विषयों पर आज मैं आपको संक्षिप्त में समय सीमा के रहते बताने की कोशिश करूँगा। पहला जो मैंने आपसे निवेदन किया था, पितृश्राप। पितृश्राप क्यों होता है, क्या कारण है, इन संदर्भ में हम इस विषय पर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे। पितृश्राप मूलतः तब लगता है जबकि हमारे पितृ जो पूर्वज हैं वो किसी कारणवश किन्हीं बुरी दशाओं में अकारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या उनकी अंत्येष्टि कर्म का जो संस्कारिक विधान है, मृतक संस्कार के अंतर्गत किए जाने वाला अंत्येष्टि कर्म जब शास्त्रीय विधि से नहीं होता है, तब वो जो पितृ हैं वो नाराज हो जाते हैं। उनका इस प्रकार से क्रुद्ध या रुष्ट होना किसी भी परिवार की प्रगति उन्नति में बाधा को उत्पन्न करता है। इस कारण से भी परिवार पर आने वाले विभिन्न प्रकार के संकट वो अदृश्यमान रूप में व्यक्ति के सफलता उत्कर्ष उन्नति का विरोध करते हैं। इस अवमानना का कई जगहों पर कुतर्क के साथ पालन किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि पितृश्राप है अथवा नहीं। इसके कुछ अदृश्य परिणाम जिनको हम भौतिक जीवन में देखते हैं, उसमें से पहला है कि परिवार में किसी कारण से रोग कष्ट बीमारी लगातार चलती रहे। ऐसी अनजानी बीमारियों से परिवार के कुछ सदस्य ग्रसित रहें जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिनका परीक्षण के बाद भी डॉक्टर उनको चिकित्सीय परामर्श देते हैं कि ऐसा शारीरिक कोई दोष आपके अंदर नहीं है, फिर भी रोगों का बना रहना, संतान का ना होना, अवसाद से ग्रसित होना और ऐसी अकल्पनीय घटनाओं का घटित होना जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता। तो इस प्रकार के दोष को पैतृक श्राप कहा जाता है। पैतृक श्राप श्राद्ध पक्ष में संपन्न किए जाने वाले कुछ कर्मों से कम होता है। उन कर्मों में आप पिंडदान, तर्पण एवं श्राद्ध उस क्रिया को वैदिक तरीके से करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जब इस प्रकार के गंभीर दोषों का निवारण करना हो, तब उसका शास्त्रीय विधान से नारायण बलि पूजन करवाना उचित होता है। इससे पितर संतुष्ट होकर देवतुल्य हो जाते हैं। तो जब तक पितरों को देव पंक्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, देव पंक्ति से आशय देवपीठ में मिला देने से होता है। जब तक पितर देव तुल्य नहीं हो जाते, तब तक उनमें वरदान देने की, आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं। प्रेत श्राद्ध ये अदृश्यमान संबंध है जिसको लक्षणों के आधार पर आप पहचानेंगे। अब मैं आपको दृश्यमान संबंध जन्म कुंडली के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पैतृक ऋण दोषों के बारे में चर्चा करूंगा। इस संबंध में कालपुरुष की कुंडली के ज्योतिषीय भाग में लग्न को 1 और इसी क्रम में 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 भागों में भावों को बांट दिया है। जन्म कुंडली का लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसी तरह से इनके कारक तत्व, कारक ग्रह और उनके विभिन्न प्रभाव वो परिलक्षित होते हैं जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली का पंचम भाव सूर्य का कारकत्व है, बृहस्पति भी वहाँ के कारक ग्रह होते हैं। अब जब पंचम भाव में केतु या शुक्र, राहु, इन तीनों में से कोई एक ग्रह हो, तब आत्मऋण या स्वऋण नामक पैतृक ऋण दोष बनता है। और इस प्रकार से ये जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी सूर्य हो, उसके स्थान को नुकसान पहुँचाने में सक्षम होता है।
इसके लक्षण ये है कि किसी किसी कारण से या किन्हीं कारणों से बार बार आत्मा को कष्ट होता रहे, कमज़ोर स्वास्थ्य बना रहे, आत्मा की शक्ति का ह्रास हो जाना, संघर्ष जीवन में करते रहने पर सफलताओं को प्राप्त ना करना और राज्य पक्ष से निर्दोष होने के बावजूद दंड का भागी होना, राजा से या राजतुल्य व्यक्ति से या अधिकारियों से अनबन होना या इनके कोप का भाजन व्यक्ति बनता है। तो इस प्रकार की पैतृक ऋण दोष को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि इसका उपचार किया जाए, क्योंकि पैतृक ऋण दोष रक्त संबंधियों को भी प्रभावित करता है और पितृयज्ञ की संवैधानिक पूजन करने से, हरिवंश पुराण के पाठ करने से, सूर्य की आदित्य महाप्रयाग पूजन करने से एवं किसी यज्ञ में रक्त समूह के सारे सदस्यों से कुछ कुछ भाग में धन लेकर उस धन से वेदोक्त पद्धति के मार्ग द्वारा हवन सामग्री भगवान सूर्य नारायण के संकल्प के साथ यज्ञ में देने पर इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष का शमन होता है और आत्मा बलि होती है। और चूँकि सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का भी कारक है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, संभव हो तो रविवार का उपवास रखें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हरिवंश पुराण पढ़ाना या उसका पुराणोक्त विधि से श्रवण करना उचित होता है। तो इस तरह से हम जन्म कुंडली के इस आत्म ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्षों में इन उपायों को करना सरल होता है और पूर्ण श्रद्धा से किए गए श्राद्ध का फल पितरों को प्रसन्नता दिलाता है। तो यहाँ पे पितृपक्षों में आपको सूर्य से निमित्त पैतृक श्रापों के शमन के लिए रविवार को ये उपाय करना उचित होगा। फिर भी आप किसी योग्य ब्राह्मण या ज्योतिर्वेद से संपर्क कर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन लक्षणों को देखते हुए उपाय कर सकते हैं। आपको जन्म कुंडली में केवल पंचम भाव में और पंचम में स्थित ग्रहों को देखना है। पंचम में यदि राहु, शुक्र या केतु इनकी उपस्थिति हो, इनमें से कोई एक हो, ऐसी दशा में सूर्य और बृहस्पति भी दृश्यमान ना हो और वो अकारक हों या पाप ग्रहों के मध्य हों, तब इस प्रकार का पैतृक ऋण दोष भयंकर दुष्परिणामों को। समय सीमा के अंतर्गत मैं ये चाहता हूँ कि इस विषय पर विस्तार से आपसे चर्चा करूँ, पर चूँकि आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है और इस वीडियो को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परिचय मात्र है। इस प्रकार का एक ऋण जो आपने देखा, सुना, समझा, इस संबंध में मैं आपको और 9 अतिरिक्त पैतृक ऋण दोष के लक्षण बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस विषय में आप मुझे कमेंट्स करेंगे, सुझाव देंगे और बताएंगे कि इस विषय पर आप जानना चाहते हैं या कितना जानना चाहते हैं या किस विषय में जानना चाहते हैं। कृपया कमेंट्स करेंगे, सुझाव देंगे। नमन।